वनकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तमिल वासी में। सावन का महीना। दोस्तों, सावन का महीना जो है बहुत सारी यादें लेकर आता है सभी लोगों के लिए। एक तो ये पूरा महीना जो है पूरा भक्तिमय महीना होता है। सारी जगह जो है भक्ति का माहौल होता है। खासतौर पर उत्तर भारत में जो है लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। भगवान शिव जी के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चनाएं होती हैं। और उनके भक्त जो होते हैं वो पद यात्रा पर जाते हैं, कावड़ लेकर जाते हैं, उनकी मूर्ति लेकर जाते हैं। और इस दौरान जो है काफ़ी सारे रोमांचक उनको जो है एक अनुभव जो प्राप्त होता है, वो जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसा एक महीना है। और सिर्फ ये ही नहीं, लगभग सारे उत्तर भारत में जो है सभी घरों में जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं वो वेजिटेरियन बन जाते हैं, क्योंकि सावन का महीना यानी भगवान शिव जी का महीना है और प्योर वेजिटेरियन महीना है। तो इस महीने जो है सब लोग जो है शाकाहारी बन जाते हैं। दोस्तों, जैसे हिंदी पंचांग में सावन का महीना होता है, ठीक उसी तरह तमिल पंचांग में आड़ी का महीना एक आता है, जो लगभग सावन के शुरू होने के एक दो हफ्ते के बाद शुरू होता है यहाँ पर। तो जैसे सावन का महीना वहाँ पर बहुत ही भक्तिमय होता है, भगवान शिव जी की पूजा वगैरह होती है, ठीक उसी तरह यहाँ तमिलनाडु में भी जो है आड़ी के महीने में पूरा जो है भक्ति का माहौल होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा नहीं करते। यहाँ पर जो है उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी माँ शक्ति, माँ पार्वती, कई नाम है उनके, और उनके कई सारे रूप भी हैं। उनके जिस भी रूप की कोई भी मूर्ति किसी भी मंदिर में हो, वहाँ पर विशेष पूजाएं इस महीने होती रहती हैं और हर शुक्रवार को विशेष पूजाएं होती हैं। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो शॉर्ट्स में भी आपको पिछले 3 हफ्ते में दिखाया कैसे मैं पहले हफ्ते कौन से मंदिर में गया था, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते। तो सब जो है ये माताओं के मंदिर हैं यहाँ पे कई सारे नाम है, लेकिन जो कॉमन, जो सबसे ज़्यादा लगभग हर जगह हर गाँव में आपको मिलेंगे वो है मारियम्मन। वो भी माता पार्वती का ही एक रूप है और ये जो है वर्षा की देवी मानी जाती हैं। और इनकी पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि बारिश जो है वो होगी। तो आड़ी के महीने में सिर्फ यही विशेषता नहीं है, लेकिन और भी विशेषताएं, जैसे कि आड़ी के महीने में जो पहला जो दिन आता है, पहला आड़ी का जो दिन आता है, यहाँ पे सेलम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये एक विशेष पर्व की तरह मनाया जाता है उस पहले दिन को। और आड़ी का स्वागत किया जाता है और इस दिन जो है नारियल को जलाकर, मतलब जो आग में जो सेकते हैं उसको सेक कर जो है खाया जाता है और उसके अंदर जो स्टफिंग वगैरह की जाती है, ये मैंने अपने प्रीवियस वन ऑफ द वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये है आड़ी के स्वागत करने का तरीका। और हर फ्राइडे को, जैसा मैंने कहा, माता के मंदिरों में जो है विशेष पूजा अर्चनाएं होती हैं। और जैसे उत्तर भारत में करवा चौथ होता है, और करवा चौथ आप सबको मालूम है, ये जो है स्पेशली लेडीज लोगों का जो है ये एक पर्व होता है, जिसमें वो अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं, व्रत रखती हैं और भगवान की पूजा करती हैं। और हर प्रदेश में अपना अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से जो है वो अपने जो है व्रत को जो है खत्म करती हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे दक्षिण भारत में वरलक्ष्मी व्रत जो होता है वो यहाँ पे मनाया जाता है, और वो जो है वो इसी आड़ी के महीने में आता है। और आड़ी के महीने की एक और विशेष बात यह है कि इसका जो 18वां दिन होता है, आड़ी पदनट्टी जिसे कहते हैं, वो दिन जो है वो भी बहुत स्पेशल होता है। और उस दिन सारे जो लोग होते हैं वो अपने इलाके में जो भी तालाब है या नदी है या झरना वगैरह है, जहाँ पे भी पानी बह रहा है, वहाँ चले जाते हैं और विशेष पूजा वगैरह करते हैं। जैसे उस दिन जो है अपने जो इष्ट जो भी हैं और कुल देवी देवता हैं, उनको याद करके उनकी पूजा वगैरह होती है। और वो अपने हाथ में जो है वो पीला धागा बांधते हैं, या तो फिर गले में बांधते हैं। औरतें जो होती हैं वो गले में भी बांधती हैं। और एक और इस दिन एक मेन इवेंट होता है, जो नए नवेली जो जोड़ी होती है, नई नई शादी हुई होती है, वो भी इस दिन क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो है मंगलसूत्र जो होता है वो येलो कलर का एक धागा होता है, हल्दी लगाया हुआ धागा, तो उस धागे को जो है वो बदलते हैं। तो वो एक विशेष यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक ये आड़ी 18वां दिन यानी आड़ी पदनट्टी के दिन। तो ऐसा नहीं कि उसी दिन किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वो डे प्रेफर करते हैं। और उस दिन जो है सारी घर की जो औरतें हैं वो जमा होकर वो जो नई नवेली दुल्हन आई होती है उसके जो है उसके गले में दूसरा एक टेम्परेरी मंगलसूत्र बांध के वो पुराना वाला उतार देते हैं, और उसमें से जो भी वो मंगलसूत्र की जो चीज़ें हैं, जो भी उसमें लगाई होती हैं, मनी वगैरह, वो सब निकाल कर नए वाले धागे में बांध कर फिर उनका जो भी पति है वो उसको बांध देता है, या तो फिर वो खुद भी लगा सकते हैं जिनके पति घर में नहीं होते, या जिनके पति काम वगैरह की वजह से घर पे नहीं रहते, बाहर चले जाते हैं, जैसे विदेश वगैरह में होते, तो वो औरतें वो खुद भी बांध सकती हैं। तो ये एक विशेष पर्व होता है। और एक और रोमांचक चीज़ ऐसी मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप हैरान हो जाओगे कि इस महीने जो है ज़्यादातर लोग जो है वो शादी नहीं करते हैं। और इवन जो ये जो लड़की देखने का जो एक फंक्शन होता है, जैसे यहाँ लड़का लड़की के घर जाता है लड़की को देखने के लिए बिफोर मैरिज, पसंद करने के लिए, तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पर जो है वो बंद कर दी जाती है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। हाँ, एक आध कम्युनिटी के लोग, जैसे मोस्टली ब्राह्मण लोग जो हैं वो लोग इस महीने में करते हैं, लेकिन बाकी कम्युनिटी के लोग, जो बाकी जो हैं, ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं, वो इस महीने जो है वो शादी नहीं करते हैं। और एक और रोमांचक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे।
जो नए नवेली जो जिनकी शादी हुई होती है, जो इस आड़ी के महीने 1 या 2 महीने पहले या 1 साल के अंदर, इसके एक यानी पिछले आड़ी के बाद जिन जिनकी शादी हुई होती है और जिनके बच्चे नहीं होते, ठीक है, उनको इस महीने जो है अलग कर दिया जाता है। यानी जैसे अभी किसी की शादी जनवरी के महीने में हुई या फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह में हुई है, तो उनकी तो नई नई शादी हुई है और उन लोगों को जो है इस आड़ी वाले महीने जो है एक साथ रहने नहीं दिया जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मेरी भी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ को वो लेके चले गए थे उनके घर वाले। तो वो 1 महीना जो होता है वो नया जो लड़का होता है उसे अकेला ही बेचारी को काटना पड़ता है। और इसका कारण जो माना जाता है, एक चीज़ ये होता है कि आड़ी के महीने में अगर दोनों एक साथ रहते हैं और बाई गॉड्स ग्रेस उनके जो है बच्चा होने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ से 9 मंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो जो है अगले साल का जो है वो गर्मियों के टाइम पे जो है बच्चे पैदा होने के ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है सोचने में कितनी गर्मी होती है, और इसलिए जो है उस टाइम पीरियड में अगर गर्भवती महिला होती हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए लड़का और लड़की को अलग रखने का फैसला किया है। हाँ, ये अलग बात कुछ लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हम उसके अंदर जो है नहीं घुसेंगे। तो ये हमारा जो है तमिल कल्चर है, जिसे हम जो है सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। और इस आड़ी के महीने की एक और विशेष बात मैं एक बताना चाहूँगा, जो जियोलॉजिकल फैक्टर, कि ये आड़ी का महीना जब स्टार्ट हो रहा होता है तब जो है हवा चलना काफ़ी शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे हवा तो हर रोज़ चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस महीने जो है ये जो आड़ी का महीना जब स्टार्ट होने वाला होता है उसके पहले काफ़ी हवा चलना शुरू हो जाती है। तो इसका ये एक सिम्टम आ जाता है कि हाँ, आड़ी का महीना शुरू होने वाला है। जैसे मई, जून, जुलाई में जो है काफ़ी यहाँ पे गर्मी जो है अधिक हो जाती है, ठीक उसी तरह आड़ी के महीने से पहले हवा चलना शुरू हो जाता है। और ये कोई साधारण सा हवा का फ्लो नहीं रहता है। अगर आप साइकिल या बाइक साइकिल स्कूटर वगैरह में जा रहे हैं तो इतनी ज़ोर की हवा आएगी कि आपको अपने 2 पहियों से गिरा सकती है। तो मेरे साथ ये अनुभव हुआ है, काफ़ी बार मैं गिरा नहीं हूँ, लेकिन वो जो है पूरा जो है गाड़ी को हिला देगा, इतना जो है तेज़ हवा चलता है। अगर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो हवा के, तो आप भूल ही जाओ बिना हेलमेट के जाने का, हेलमेट ज़रूरी पहन के जाना। तो ये सब चीज़ें जो है आड़ी के महीने में जो है काफ़ी विशेष होती है यहाँ पर। अगर आप लोग कभी आएँ साउथ में, अगर आपको आने का प्लान है तो इस दौरान आए। जो आड़ी 18वां जो दिन है ये देखने लायक होता है। काफ़ी सारे लोग कावेरी जाते हैं और कावेरी में जो है पानी भी ओपन हो जाता है, क्योंकि कर्नाटका में उसके पहले बारिश हुई होती है और इस वजह से जो है वहाँ से पानी जो है ज़्यादातर टाइम पे खुल जाता है। हाँ, कभी मानसून आगे पीछे हो जाए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल होती है तो काफ़ी पानी बहती है कावेरी में। और कावेरी से जुड़ी छोटी छोटी नदियों में जो है वहाँ पे भी अच्छी खासी पानी आ रहे होते हैं। और सारे लोग जो हैं उस टाइम पे जो है अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मंदिरों में जो विशेष पूजाएं जो मैंने कहा था वो भी आपको देखने को मिलेगा। और हर फ्राइडे जो है माता के जो है अलग अलग जो अलंकार वगैरह जो करते हैं, जैसे किसी दिन हो गया सिर्फ चूड़ियों से जो अलंकार होता है वो किया जाता है। और वो जो चूड़ियाँ जो होती है वो आने वाले जो भी भक्त हैं, स्पेशल जो लेडीज़ जो लोग होती हैं, उन लोगों में बांटा जाता है। और वरलक्ष्मी व्रत के दिन जो है सब लोग जो है एक साथ मंदिर में जाती हैं, एक साथ पूजा करती हैं। वो सब जो देखने का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। प्योर भक्तिमय होता है यहाँ पर। और जो मुझे बहुत पसंद आता है इस दौरान जो प्रसाद जो दिया जाता है माता के मंदिरों में, जो यहाँ पर जो है कम्मंगुल बोलते हैं। आप लोग गूगल करके देख लेना कम्मंगुल। तो ये जो कम्मंगुल जो है ये यहाँ पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है हर माता के मंदिर में। जो मैंने मारियम्मन जो कहा था उनके मंदिर में, मारियम्मन, आदि मारियम्मन, महामारियम्मन और अम्मन से रिलेटेड जो भी मंदिर हैं वहाँ पर जो है विशेष रूप से ये प्रसाद जो है कंपल्सरी देते हैं। और भी जैसे कर्ड राइस हो गया, ये भी प्रसाद में दिया जाता है कुछ मंदिरों में। और कुछ मंदिरों में जो है अन्नदान जो होता है वो दिया जाता है। जो नागेश्वरी जो देवी हैं उनकी भी जो है इस महीने जो है विशेष पूजाएं होती है। जैसे काफ़ी सारे जगहों में तो नीम का जो पेड़ होता है, और सिर्फ नीम का पेड़, सिर्फ नीम के पेड़ की पूजा होती है, उसे एक माता बना दिया जाता है। और उस नीम के पेड़ को ही एक भगवान मान लेते हैं, उसे एक देवी का रूप दे देते हैं और सिर्फ उस पेड़ की पूजा होती है। तो ये सब जो है विशेष चीज़ें जो है आपको इस महीने में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर आप आए यहाँ पर दक्षिण भारत में और स्पेशली तमिलनाडु में, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, जो लोग नहीं देख सकते,
वो लोग हमारे वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं, जो मैं वीडियोस आप लोगों को पोस्ट करता हूँ। ये अलग बात है, मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ तो पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ मंदिर कौन सा है, यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं और यूनिक चीज़ें हैं जो इस मंदिर को दूसरे मंदिर से अलग करती हैं, वो भी है। जैसे मैं 2 हफ्ते पहले एक मंदिर गया था, वहाँ पे जो माता का मंदिर है वेक्काली अम्मन, तो आप देख सकते हो उस मंदिर के ऊपर जो है माता का जो मंदिर के ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल ओपन है, यानी ऊपर से क्लोज नहीं है। सारे मंदिर जो ऊपर से जो क्लोज होते हैं, ये लोग ऊपर से क्लोज नहीं है, यानी अगर बारिश भी आएगी, धूप भी पड़ेगा, तो सब जो है वो उस मूर्ति के ऊपर ही पड़ती है। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी मौसम, वहाँ पे जो है पूजा अर्चनाएं हमेशा रेगुलरली होती रहती हैं। तो ये एक विशेष चीज़ है। और मैंने ये जब जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों ये मंदिर में जो है ये क्यों बनाया नहीं जाता, क्यों नहीं बनाया जाता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, लेकिन ये इस माता की इच्छा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये माता का जो मंदिर बन रहा था, तो इसमें जो है छोटी छोटी बाधाएं आई थी, तो उन्होंने माता से जो है पूछा, तो विशेष पूजा वगैरह करके जानने की कोशिश की। तो माता ने जो है किसी के ड्रीम में आया या किसी के, जैसे कहते हैं माता आ गई, तो वैसा कुछ हुआ जिसमें माता ने कहा कि मेरा जो गोपुरम जो बनेगा, जो ऊपर जो बनता है, वो अगर श्रीरंगम का जो टेम्पल है ना, जो यहाँ से जो आप देखोगे, ये जो मंदिर है ये तिरुचि में वॉरेयूर करके एक जगह है, वहाँ पर है। तो वहाँ से ठीक आप देखोगे नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ साइड में जो है वहाँ पे श्रीरंगम टेम्पल है। और ये श्रीरंगम के जो भगवान है, भगवान जगन्नाथ, वो जो है वो इनके बड़े भाई है। अब इनको जो है, इनको ऐसा है कि मेरे भाई का जो है गोपुरम इतना बड़ा है, मेरा जो है छोटा क्यों बने, तो जब बनेगा तो उससे बड़ा गोपुरम बनेगा, वरना ये ऐसे ही ओपन रहेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सुनी। हाँ, इसका मैं जो है रिटर्न प्रूफ मैं कहीं देख नहीं पाया, लेकिन वहाँ पे ऐसा कहा जाता है। इस वजह से जो है ऊपर जो है उस वेक्काली अम्मन का जो भी मंदिर है होता, ऊपर जो है छत नहीं होती। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा। और एक जो मैंने गांव के रक्षक करके एक मैंने मंदिर दिखाया आप लोगों को, उसके बारे में मैं एक डिटेल अलग सा जो है वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने लायक। तो ये थी आड़ी के महीने के बारे में एक छोटा सा आपके लिए वीडियो, जो यहाँ का जो है एक विशेष चीज़ जो है माना जाता है, विशेष महीना जो माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपका प्यार यूं ही बना रहेगा, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। हमारे वीडियोस को देखिए, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को जो है आप ऐसा ही प्यार देते रहिए।